अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कले विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम् काशी में हैसियत सिर्फ महादेव की है और किसी की नहीं। चुप! हमरा मर्जी, हम कुछ करें। देखो, तुम्हारी जिद की वजह से घर वाले लड़ रहे हैं। आप मंगलसूत्र पहना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हो गया आप लोगों को? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे हवन कुंड उड़ा के फेंकना ना हम लोगों ने। क्या हो गया? बाबूजी! अरे बाबूजी कुछ तो। अम्मा बोलो ना कुछ। काजल! अरे काजल कुछ तो बोलो। भाभी! अरे आप ही बोलो। अरे कोई तो बोलो। अरे सब ऐसे क्यों खड़े हो गए यार? देवी का चमत्कार देख लो। कुल देवी के मंदिर में वही होता है जो देवी की इच्छा होती है। सम्राट, अब भी समय है, समझ लो देवी के इशारे को। समझ तो हम बहुत अच्छे से गए हैं कि हमें क्या करना है। हम अपने हाथों से इस हवन कुंड को उठा के यहाँ से बाहर फेंकेंगे। अगर आप लोगों में दम है ना तो हमें रोक के दिखाना। नहीं सम्राट, ये हवन कुंड नहीं फेंकोगे। हवन होगा और सफल भी होगा। सम्राट, ये हवन कुंड नहीं फेंकोगे। भैया हमें छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं आपसे। भैया हमें छोड़ दीजिए। नहीं सम्राट। शक्ति दीजिए महादेव, शक्ति दीजिए ताकि हम तारा की लड़ाई में शामिल होकर उसे जीत दिला पाए। शक्ति दीजिए। ये हवन कुंड नहीं फेंकोगे। भैया हमें छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, जरा छोड़ दीजिए। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मा दिक्पाल नमाय स्वामी एक। चलिए आप सब पत्नी बनने का सपना यहीं छोड़ देते हैं। आश्रम में जाकर आप हमें सन्यासिन बना दीजिएगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। जो तुम्हें करना है अपने पति के सामने करो। अब जो होगा सो होगा, बस ये एक रास्ता है। सम्राट, सम्राट बेटा तारा, हवन शुरू करते हैं। बैठो। अब एक एक करके अपने सारे गहने उतार कर यहाँ पर रखो।
और जैसे ही ये बेल पत्ता तुम्हारे मांग के सिंदूर को पहुंचेगा, तुम भी हमारी तरह साध्वी बन जाओगी। अब तो मैंने तुम्हें प्रमाण भी दे दिया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लाइफ टाइम। आई लव यू तारा। तो अगर तुम अपने पति से वाकई ही प्यार करती हो तो साबित करो हमें गले लगाकर। हमारे लिए तो तुम बहुत कुछ हो, क्योंकि हम उससे कई ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। अब हमारी पिछली जिंदगी से कोनो मायने नहीं है। अब जो भी है सिर्फ आप हैं। आप ही हमारे पति हैं। तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, हमें रहना है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे और हमारे बीच में कमबख्त तुम्हारा अतीत आ जाता है। अब ये बेलपत्र जैसे ही तुम्हारे मांग के सिंदूर को पहुंचेगा और तुम भी हमारी तरह साध्वी बन जाओगी। ये दुनिया में आज तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी सम्राट। आज तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी साध्वी बनेगी, फिर किस बात पे घमंड दिखाओगे तुम? नहीं, आप ये नहीं करेंगे। हम मंगलसूत्र बनाएंगे। गंगा जलोद परिषिक्त जटाकलाप अस्या हे भोलेनाथ जी, क्या हो गया था हमको? कोनो जादू टोना कर देते का? दादा हो दादा। महादेव का चमत्कार। हर हर महादेव। सम्राट सिंह तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा। रवि! रवि! जी सर। अरे कहाँ हो यार? रवि! अरे सर हम इधर ही हैं। सर आपके सामने। रवि! जब इस आदमी की जरूरत होती है तभी नहीं होता। अरे सर हम आपके सामने खड़े हैं। रवि! सर हम आपके सामने खड़े हैं। सर हम आपके सामने। सर अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, हमें 2 मिनट दीजिए। हमने मंगलसूत्र गाड़ी में रखा, हम 2 मिनट में लेके आएंगे। प्लीज हम हाथ जोड़ते। कौशल भैया, तारा, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। हाँ 2 मिनट में आ रहे हैं। हम मंगलसूत्र लेके आ रहे हैं। हम अभी आ रहे हैं। अरे हम किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कौशल भैया, सारे अरमां तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। महादेव ये क्या हुआ? लेकर हम दीवाना दिल, हम मंगलसूत्र ले। लेकर हम दीवाना दिल।
लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। लीजिए, अब इन्हें सारे गहने पहनाकर पूरी सुहागन बना दीजिए। यही तो संपूर्ण जीत है। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। आप हमसे हमारा शरीर नहीं छीन सकते महादेव। हम बिना शरीर के कैसे रहेंगे महादेव? हमारी मदद कीजिए, हमारी पुकार सुनिए। हमें तारा की मदद करनी है महादेव, हमें हमारा शरीर वापस कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम। आगे से आशा करते हैं कि पति पत्नी के मन मुटाव में मंगलसूत्र को खिलौना नहीं बनाएंगे आप। धन्यवाद। अम्मा, कुलदेवी की आरती शुरू कीजिए, समय निकला जा रहा है। रीत के हिसाब से आरती की थाल उठा के छोटी बहू को दीजिए। चलिए चलिए शुरू कीजिए। अरे समय निकला जा रहा है। सम्राट चलो चलो आरती करने आ जाओ। तारा, एक बार बोलिए शेरा वाली माता की जय। जय जय दुर्गे, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी दुर्गे। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा जय जय दुर्गे। मांग सिंदूर विराजत पीको मृगमद को, उज्ज्वल से। और आप ही हमें पहनाएंगे। आज का दिन तुम्हारे मंगल सूत्र के नाम। अब हम देखते हैं कि या तो तुम्हारा विश्वास भारी पड़ता है या फिर हमारी जिद। बोल शेरा वाली दे साचे दरबार की जय। हम किसी को नहीं दिख रहे हैं। हम बिना शरीर के कैसे रह पाएंगे महादेव? हम कैसे रहेंगे महादेव? हर हर महादेव। महादेव से तुमने सहायता मांगी थी और उन्होंने तुम्हारी सहायता की, तो अब फिर क्यों रो रहे हो? बाबा, हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे। हमें हमारा शरीर वापस चाहिए। बिना शरीर के हम ना तो तारा की मदद कर पाएंगे ना उसकी खुशियां लौटा पाएंगे। हम सबको दिखे और सब हमको देख पाए बाबा। अरे मूर्ख, तुम दिखाई दे रहे हो। यदि तुम दिखाई न देते तो हम तुम्हें कैसे देखते? महादेव ने जितने समय के लिए तुम्हें अदृश्य किया था, तुम उतने समय के लिए ही अदृश्य थे। अब तुम सशरीर साक्षात दिखाई दे रहे हो। ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। क्या हो गया आप लोगों को? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे अमन को उड़ा के फेंकना ना हम लोगों ने। हम समझे नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम लोग को हुआ क्या था। ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। तब से ये सोचे जा रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आदमी लोगों का असर होगा अम्मा, कोनो जादू टोना की होगी। लेकिन अम्मा,
इससे भी बड़ा मसला ना कुछ और ही है। वो क्या है? अरे अम्मा, आपके किए कराए पे एक बार फिर से पानी फिर गया। मतलब कि आप हार गई अम्मा और वो तारा जीत गई। अम्मा का है ना कि अगर नई बहू के मुंह में एक बार जीत का खून लग गया ना तो फिर वो बन जाती है सास जेठानी का खून पीने वाली। अब जैसे जानवर नहीं हो जाते हैं आदमखोर, वैसे ही बहू बन जाती है सास जेठानी खोर। दादा हो दादा। अब माँ जी, आप सच में चाहती थी कि हम हार जाते? बोलिए ना माँ जी, हम मंगलसूत्र पहन लेते, आप ही चाहती थी या नहीं? दुनिया की ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसकी बहू उसके बेटे का नाम का मंगलसूत्र ना पहने? लेकिन हाँ, ऐसे दुनिया भर के सामने तमाशा करके नहीं। दादा हो दादा। पर भाभी, हम कौनो तमाशा नहीं चाहते। हम तो बस ये चाहते हैं कि हम अपनी सास की बेटी बनकर रहें और आपकी सहेली या बहन बनकर। जब हमारी माँ हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास बस कुछ ही समय है, तब हम बहुत रोए थे। लेकिन हमारी माँ ने हमें चुप कराते हुए कहा था, तारा रो मत, लड़की को दूसरी माँ मिलने का मौका मिलता है। ब्याह के बाद अपनी सास की बेटी बनकर रहना और अपनी देवरानी और जेठानी की सहेली या बहन बनकर रहना। हम बस इतना ही चाहते कि हम आपकी बेटी बनकर रहें और आपकी बहन बनकर रहें। हो गया हाथ खाली? अब जाओ, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। भैया, एक बात हमें समझ नहीं आ रही कि आज आप में इतनी अचानक से ताकत कैसे आ गई कि आपने हमें खींचा। आज तक तो नहीं थी आप में इतनी ताकत। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपके अंदर इतनी ताकत आ गई? क्योंकि आपकी इस ड्रामे की वजह से ना हम हार गए आज, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हमें जवाब चाहिए, तो बताइए हमें। संबंधों में कई बार हार जीत से ज्यादा मायने रखती है सम्राट, और आज तुम्हारा हारना बहुत जरूरी था। और सच कहें तो हमें भी नहीं मालूम कि आज तुम्हें रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर ताकत कहां से आ गई। शायद सच का साथ दे रहे थे, तो महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ था। हम भी देखते हैं भैया कि महादेव का आशीर्वाद आपके साथ कब तक रहता है। रवि, तुम कहां पे थे? अरे बताइए ना सर, क्या काम है? एक बात बताओ रवि, तुम्हें क्या लगता है तारा ज्यादा खुश हुई होगी कि हमने उसे मंगलसूत्र पहनाया, या फिर वो हमसे जीती है? क्या लगता है तुम्हें रवि?
नौकरों से सारे जवाब नहीं मिलते हैं सम्राट जी। पति पत्नी की बातें नौकरों को कहाँ पता, हम जवाब देते हैं। इसे उठाओ और जाओ यहाँ से। जी मैडम। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओ। पति पत्नी अलग अलग नहीं होते, उनकी जीत भी साथ होती है और हार भी। ये थी पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब हम जीतते हैं तो आप बदले में कुछ करते हैं। पिछली बार जब हम जीते थे तो आपने बर्तन धोए थे। अब तुम परीक्षा में पास हो ही गई हो, तब तुम्हारे बदले ये प्लेटें हम धोएंगे। तो इस बार आप क्या करेंगे? तुम क्या चाहती हो तारा, हम क्या करें? तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। कहा हम आपको गले लगा सकते हैं। भाई अब तुम जीती हो तो इतना तो बनता है। हाँ क्या तुम्हारा, आओ गले लगा लो हमें। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। अब हमारी बारी तारा, तुम्हें गले लगाने की। सम्राट जी क्या कर रहे हैं? हमें दर्द हो रहा है। सम्राट जी छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। सम्राट ही क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। अरे भैया, आप छोटे भाई और उसकी बीवी को ऐसी हालत में तो छू भी नहीं सकते। तो यहाँ से जाइए, आप स्कूल जाइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं मास्टर साहब। अम्मा, बाबूजी, काजल, पद्मा, देखिए फिर से पगला गया ये सम्राट। छोड़िए ना हमें। अरे क्या हुआ बम भोले? छोड़ दीजिए ना सर, मैडम जी को दर्द हो रहा होगा। ठीक है तो कर रहा है हमारा बेटा। और मंगलसूत्र पहनाने के लिए मजबूर करो बम भोले। सजा तो बनती है। सजा नहीं है बाबूजी, उपहार है ये। तारा, आज हम तुम्हें एक उपहार देंगे, और ऐसा उपहार देंगे जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और हमें हराने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचोगे। वादा है हमारा तुमसे। रवि, चलो हम तारा जी के लिए आज एक उपहार लेके आएंगे। हमारा इंतजार करना तारा, जल्दी लौटेंगे हम। आई हो दादा, बड़ा सुना रही थी कि माँ ने ई ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया, ई सिखाया, वो सिखाया। तो तुम्हारी माँ ने मरने से पहले ई नहीं बताया कि अगर ब्याह के पहले तुम्हारा यार था तो ब्याह के बाद पति के साथ कैसे रहा जाता है। अरे वो तो सीख जाएंगी, पर फिलहाल ये देखना है कि भैया गिफ्ट का लाते हैं।
भैया का फोन था, वो बस आते ही होंगे। तू चुपचाप यहाँ खड़े रहिए। आ गए हम उपहार लेके। रवि, उपहार लेके आओ। एक एक करके डब्बा हमें पकड़ाओ। अब तुम मंगलसूत्र वाली शर्त जीती हो, तो मंगलसूत्र तुम्हें हम पहनाएंगे। हम भी तो देखे कैसे लगती हो तुम ढेर सारे मंगलसूत्र में। रवि, दूसरा। कितनी सुंदर लग रही है, इतने सारे मंगलसूत्र और पति एक। लेकिन आज तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए एक नई दुल्हन लेके आए हैं। दिखाते हैं तुम्हें, रुको। अरे अंदर आइए, हमारी नई दुल्हन। टन-टन। अरे ऐसे क्या देख रही हो तारा? जाओ उसका घूंघट ऊपर करो, देखो कितनी अच्छी लग रही है। अरे जाओ ना तारा, घूंघट ऊपर करो। वो एक्चुअली ना मेरा डांस पार्टनर नहीं आया है। अगर आप मेरे डांस पार्टनर बन जाओगे ना तो हम ये कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे। गलत बात, रिश्वत देकर तुम हमारे पार्टनर को छीन नहीं पाओगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जीते जी तो छोड़िए,
हम तो मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर हमको रिया ने देख लिया तो सबको बता देगी कि हम ही सूरज हैं। तारा के बॉयफ्रेंड का नाम सूरज था। अरे इन्हें तो तुम जानती होगी, ये रिया जी हैं, जिन्होंने उस दिन पार्टी में तुम्हारे देवी वाले रूप के पीछे छिपे झूठ और फरेब के बारे में बताया था हमें उजागर किया था। ये वही है। अब तुम का उजागर करने वाले हो सम्राट? दादा हो दादा, 2 घड़ी भी चैन से नहीं रह सकते ना। अच्छे बड़े तो कमरे में थे तो क्या करने चले आए? चलिए। खबरदार पटना वाली, आज नहीं। हर समय हमारा हाथ पकड़ के तुम अंदर नहीं ले जा सकती हो। यह घर के हम भी सदस्य हैं, तो हमारा भी हक है कहने और सुनने का। चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो और सुनो कि सम्राट का जवाब दे रहा है, समझी? हाँ तो सम्राट सिंह जवाब दो, का तुम उजागर करने वाले हो? तारा के बियाह से पहले उसके संबंध को लेके हर रोज तुम उसका तमाशा बना रहे हो, और आज तुम खुद घर में एक लड़की लेके आ गए हैं? और कमाल की बात यह है कि इज्जत और संस्कार की बात करने वाले हमारे परिवार को इस बात से कोई दिक्कत ही नहीं है। सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, सबके मुंह पे ताला बंद हो गया है। परिवार की इज्जत और औकात आज तुम्हारे लिए सब माफ हो गया है सम्राट। अरे खड़े क्यों है? ताली बजाइए, ताली बजाइए, बजा बजा ताली बजा। और अम्मा आप चाहिए, आरती की थाल सजाइए, आपका लाडला बेटा नई बहू लेके आया है। जाइए जाइए। अरे भोलेनाथ, हम तो भूल गए थे, आरती की थाल तो पटना वाली सजाती है ना। जाओ जाओ, आरती की थाल सजाओ। और हाँ, 2 सजाना। अगर एक गिराया जाएगा तो इसे भी अपशगुनी कहा जाए, जैसे तारा को कहा गया था। और काहे नहीं काटेंगी? अपशगुन। दादा दादा क्या बोल रहे हैं आप ये सब? कौशलवा, भांग खा के आए का? बुरा गया है, जो मन में आ रहा है वही बके जा रहा है। काहे छोटकी बहुरिया के मन में परिवार के खिलाफ जहर घोल रहा है तुम? बम भोले, और अगर सुमित्रा ने ऐसा किया होता ना, हम ही की खाल खींच लेते। अरे तो काहे नहीं खाल खींच लेते हैं अपने लाडले बेटे की? उसकी खाल खींचिए। मास्टर जी। हाँ मास्टर जी। हाँ? अगर खाल नहीं खींच पा रहे हैं ना, तो सुहाग की सेज सजा दीजिए। काजल, वीडियो बना, बहुत मसाला मिलेगा इसमें। एक पत्नी के होते हुए दूसरी दुल्हन। बना 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 बना, अरे बना। अरे मास्टर जी, कितनी देर से बोले जा रहे हैं आप, चुप काहे नहीं करते? हाँ, इतना ज्ञान दे रहे हैं, हम बताते हैं। अब ये जो देवी आई हैं यहाँ, हमने ऐसे थोड़ी ना बुलाया इन्हें। हम सबसे पहले बुलाएंगे पेंटर बाबू को। पेंटर बाबू आके क्या करेंगे? पेंटर बाबू आके यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे। किसका चित्र बनाएंगे? सूरज का।
अभी देखिए, ये जो हमारी नई दुल्हन है, ये सूरज का नैन नक्श हूबहू बताएगी। जैसे वो क्राइम शो में बताते हैं ना, पुलिस वाले बुलाते हैं पेंटर को और उसके बाद पूरा वैसा नैन नक्श बना के चित्र बनाते हैं और उसके बाद कैदी मिल जाता है। ठीक वैसे ही हमें सूरज मिलेगा। और जब ये बनवा लेंगी उससे, पूरा चित्र बन जाएगा, तो उसके बाद जितने घर वाले खड़े हैं ना, ये सब मिलके किसे देखेंगे? हमारी बीवी के आशिक को देखेंगे। तो कैसा लगा हमारा प्लान? बोलो। अरे गुरु, पेंटर बाबू, आइए ना अंदर। ये देखो। वो कहा है कि 15 साल का अनुभव है हमारा। हमारे बनाए हुए स्केच से पता नहीं कितने अपराधी पकड़े गए। बस हो गया, आप हमको उसका हुलिया बता दीजिए, हम स्केच बना देंगे हूबहू। नहीं महादेव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता महादेव। तो रिया जी, आप हमारे पेंटर बाबू को बताइए, उनका हुलिया, उनके नैन नक्श हूबहू बताइए, ताकि ये बना सके वैसे ही, है ना? और उसके बाद हमें मिलेगा सूरज। तब तक हम आपके लिए काम करते हैं। हम आपके लिए एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाते हैं। वो क्या है ना कि हमारी जो बीवी है ना, बहुत अच्छा बनाती हैं चाय। आइए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? जिस सूरज को हम बुला चुके हैं और जिसे आप सबको भी बुला देना चाहिए, उसका हुलिया बनाकर कहाँ हासिल करेंगे आप? हासिल होगा ना तारा। जब चाय में कूट कूट के आप अदरक डालो ना, तो उसका टेस्ट ना बड़ा ही झनाटेदार होता है, एकदम कड़क, तुम्हारी तरह, हमारी बीवी की तरह। तो चलो, अब हमने तुम्हें इतने सारे मंगलसूत्र पहनाए हैं, तो अब तुम छन छन एकदम इतरा की चलो हमारे साथ और चाय बनाओ हमारी नई दुल्हन के लिए। चलो, शाबाश। सम्राट जी, अब आप हद कर रहे हैं और ये सब हमारे बर्दाश्त के बाहर है। जब जिद से भी घुटन होने लगे तो जीना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा था कि आप सिर्फ हमसे प्यार करेंगे, ये है प्यार आपका, ऐसा प्यार। आओ, चाय बनाएंगे। पत्ते क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना सम्राट जी। आपको समझ आ रहा है क्या कि हम क्या कह रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं आप? बस थोड़ा सा दूध। अब चाय बनने का इंतजार। देखो तारा, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ना तुम ये हाथ छुड़वा पाओगे और ना हम हाथ ये छोड़ेंगे, तो क्या फायदा। तो यहाँ पे हम अच्छे से चाय बनाते हैं और बाहर सूरज की तस्वीर बनने दो। अब छोड़िए हमें, कोई तस्वीर नहीं बनेगी, छोड़िए हमें। तारा, हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए हमें।
हमने कहा ना, कोई तस्वीर नहीं बनेगी, कोई नुमाइश नहीं होगी। हमने आज तक आपकी हर बात मानी है, पर ये बात हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तारा इधर देखो। नहीं, ये सब क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? नहीं सम्राट जी, ये सब वहीं खड़ी रहो, आगे मत बढ़ना, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। अगर तुम आगे बढ़ी ना तारा, तो महादेव की कसम खुद को यही आग लगा लेंगे। नहीं नहीं सम्राट जी, आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, फेंकिए उसे। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम करेंगे, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ी और तुमने जाके वो स्केच रुकवाया, तो हम यही खुद को आग लगाई जलते जलते मर जाएंगे तुम्हारी आंखों के सामने। उसके बाद तुम विधवा हो जाओगी, फिर अपनी बची कुछ जिंदगी अपने आशिक के साथ बिताना आराम से। न रहेंगे हम और ना रहेगी हमारी जिद। नहीं नहीं सम्राट जी, हमें किसी के साथ नहीं रहना है, हमें सिर्फ आपके साथ रहना है। आप फेंकिए ना ये सब। तो ठीक है, वहीं चुपचाप खड़ी रहो, एक कदम आगे नहीं आओगी। तुम यहाँ खड़ी रहो और पास स्केच बनने दो सूरज का। सम्राट जी, आप बिल्कुल शांत। इस वक्त तुम्हें और मुझे सिर्फ एक दूसरे की धड़कन सुनाई देनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो शांति से चुपचाप वहां खड़ी रहो और बारू सूरज का स्केच बनने दो। महादेव, महादेव कुछ कीजिए महादेव। अगर हमारी तस्वीर बन गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। आपने जो हमें शरीर तारा की जिंदगी संवारने के लिए दिया है, हमारी तस्वीर देखकर सब बिखर जाएगा। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। पाद पद्मा, पाद पद्मा, पाद पद्मा, पाद पद्मा, पाद पद्मा, पाद पद्मा। जब तक स्केच न बन जाए तुम एक कदम नहीं हिलोगी यहाँ से। महादेव, अब अगर हमारी जिंदगी बिखरनी है तो बिखरे। हमने अपनी नियत से बहुत कोशिशें कर ली हैं, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है महादेव। अब जो भी है आपके ऊपर है।